रहे हैं कि लुधियाना शहर में एक डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 से ऑपरेशन किए हैं। तो आज जब यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि डॉक्टर साहब संतुष्ट हैं, बड़े पीसफुली बैठे हैं। तो हमने देखा कि इन्होंने जब जहाँ पर ये लोगों की सेवा करते थे, फ्री कैंप लगाते थे और जो ज़रूरतमंद लोग होते थे उनका जो कम रेट पर भी ये जो इलाज करते थे, आज उनके अस्पताल में उनको कोई पैसे की ऐसी नहीं है मारामारी, अब बस संतुष्ट हैं। और जहाँ पर वो अपने जो सेवा अभी भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरे डॉक्टर की तरह नहीं कि दिन भर यहाँ भीड़ लगी रहे। और जो आजकल तो ट्रेंड ही है कि जो डॉक्टर गली मोहल्लों में बैठे हैं वो जो पेशेंट होते हैं दूसरे हॉस्पिटल में भेजते हैं, नर्सिंग होम में भेजते हैं, तो उनको कुछ कमीशन भी मिलता है। कमीशन का तो हर जगह शोर मचा हुआ, लेकिन हमारे साथ जो इस समय जिनके हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, नर्सिंग होम में खड़े हैं, नरोत्तम दीवान जी, जो आजकल बिल्कुल जो है आध्यात्मिक देखिए, जहाँ पर हम इस समय देख रहे हैं कि स्टोन वेल्ट स्टेट को पित्ते की पथरी के रोग ने घेरा। 7 से 10% लोगों में प्रॉब्लम है कि कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि ये पित्ते की पथरी का जो प्रॉब्लम आ जाता है। पेट व पीठ के दर्द को हल्के में ना लें। यदि आपको पेट में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो हो सकता है आपके पित्ते में पथरी हो, आपके गुर्दे में पथरी हो। और देखिए 50,000 से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर दीवान जी। सेंट्रल अस्पताल, लीविया सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली, DMC, CMC में सर्जन रह चुके डॉक्टर दीवान पिछले 15 साल से दीवान अस्पताल में मरीजों की सेवा कर रहे हैं। आज तक 50,000 से अधिक पथरी में सर्जरियाँ कर चुके हैं। पथरी निकालने के बहुत ही माहिर हैं वो। देखो ये कितने जो यहाँ पर इन्होंने कभी जब ये कैंप लगाते थे जहाँ पर, तो सैकड़ों मरीज इनके पास इलाज कराने के लिए आते थे। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं 2003 की ये जो फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ पर कटिंग लगी हुई है उसकी। डॉक्टर दीवान जी का हाथ बहुत साफ है। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं इसके ऊपर, स्टोन के ऊपर, जो हमारे पेट में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में होते हैं। तो इन्होंने कभी लालच नहीं किया, हमेशा लोगों की सेवा की है, भी बनाया। लेकिन आज ये सेटिस्फाई हैं, क्यों नहीं काम करते ये तो डॉक्टर साहब की जो ग्रेटनेस है कि इतना कमाने के बाद आज ये जो अपने रिसर्च कर रहे हैं, आने वाले समय में जो लोगों को बताएंगे कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। जो मन हम मिलेंगे थोड़ा सा, एक तो आपसे बातें ज़रूर करेंगे उनसे। और देखिए, अभी हमने आपको डॉक्टर नरोत्तम दीवान जी जो हैं सिविल लाइन में हैं, इनका प्रिंस हॉस्टल के साथ जब गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से आओगे तो इनका हॉस्पिटल है। और देखिए जहाँ पर इन्होंने सैकड़ों हज़ारों ऑपरेशन किए हैं। 37 साल इन्होंने अपने जो लोगों की सेवा में, ये गॉल ब्लैडर की पथरी हो, चाहे किडनी की पथरी हो, चाहे कोई ऑपरेशन हो, सर्जन हैं, एक्सपर्ट हैं, तजर्बा है। और इनका सपना था कि डॉक्टर बनकर मैं सेवा करूं। इनके फादर साहब भी सेवा करते थे, समाज की फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्हीं के
जो फुट स्टेप पर चलते हुए, पद चिन्ह पर चलते हुए इन्होंने भी समाज की सेवा की। लेकिन आज जब जहाँ इनके नर्सिंग होम में आए तो मैं सच बताऊँ आपको, मेरी मिसेज जो है उन्होंने ऑपरेशन किया, ये हमारे नोन थे, तो बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया, हमें बहुत पॉजिटिवनेस लगा। तो तभी मैंने सोचा कि हमारे पास तो कैमरा होता है, क्यों ना डॉक्टर साहब से पूछें कि हम ही आज जहाँ 4 दिन हो गए हैं हम ही ऑपरेशन करा के बैठे हैं, क्यों नहीं आप जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करते, क्यों आप इतने सेटिस्फाई हैं। लोग तो हमारे हर डॉक्टर कहता है मैं लाखों रुपये कमाऊँ, हर गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे हैं, उनको कमीशन मिलता है, वो पेशेंट को रेफ़र करते हैं। आप भी तो ऐसा कुछ करें कि जहाँ पर मेला लग जाए। पता नहीं क्या बात है। तो नुमान जी से पूछूंगा कि आप सर खुद ही बताओ कि आपका ये क्या राज है कि आपने 50,000 के करीब ऑपरेशन किए, आज भी यहाँ पर आप बैठे हैं, ड्यूटी देते हैं, लेकिन आप बहुत सेटिस्फाई हैं लाइफ से। क्या आपको पैसा नहीं चाहिए? आपको ऐसा क्या हुआ कि आपने पैसे से मुंह मोड़ दिया? नहीं तो आप सभी डॉक्टर पैसा इकट्ठा करते हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों पीछे हट गए इस दौर से? थोड़ा सा बताइए, क्या इस दौर से सभी को पीछे हटना चाहिए? क्या समाज में कोई ऐसी कुरीतियाँ आ चुकी हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं? डॉक्टर साहब आप बताइए, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, फिर रोतूँ नुमान जी, बताइए क्या बात है? ऐसे है कि इसके पीछे कई कारण, जैसे हर चीज़ के पीछे कई कारण होते हैं। उस पर मेन बात तो ये होती है कि जो काम आपने करना है, जो गॉड ने आपको दिया है, वो अपने आप जो आता है आपके पास, उसको आपने बेस्ट करना है। जैसे कि आपकी मिसेस का ऑपरेशन किया कल, तो वो आज ठीक हैं, बिल्कुल खा पी रहे हैं, दूरबीन से पित्ते का। हमारे पास सारे सिस्टम्स हैं और हम उनको बेस्ट वे में मेंटेन करते हैं और पेशेंट के लिए बेस्ट करते हैं। जहाँ तक ये है कि मैंने सारी दुनिया में काम किए हैं। मैंने CMC, DMC, सफदरजंग हॉस्पिटल, सर गंगाराम, बाहर के कंट्रीज़ में और अपने हॉस्पिटल में। और मैं देहरादून में होता था तो मैं सुबह शाम रात को अंधेरे में, बारिश में, वहाँ बारिश बहुत पड़ती है, लोग कहते हैं रास्ते में डाकू होते हैं, तो 20-40 किलोमीटर जाके ऑपरेशन, इवन सेरिन सेक्शन, और इवन वहाँ पे कुछ हड्डी के ऑर्डिनरी ऑपरेशन भी, एक WHO की किताब है एमरजेंसी सर्जरी, तो उसको पढ़ के कर देता था, क्योंकि वहाँ पर होते नहीं थे डॉक्टर सर्जन कोई, और मैं ऐसे रिस्क लेता था। एनेस्थिस्ट हमारे पास होता था, तो हम कार में रख के एनेस्थीसिया का सामान, ऑपरेशन का सामान जाके गांव वगैरह में भी कराते थे, वो ज़माना था। फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को जो भगवान ने दिया है वो सारा कुछ, कि मैं एक छोटा बच्चा था जो कि नंगा पैदा हुआ था, माँ बाप से, समाज से, अपने टीचर्स से और अपने मरीजों से, उनको कुछ लेना देना तो होता ही है। पर आज मेरे को जो भी कुछ प्राप्त हुआ है ये समाज से, मेरे टीचर से, मेरे पेरेंट्स से और समाज से। वो सारे जो हैं, मैं एक हिंदू होते हुए मैंने सोचा यार मैं हिंदू का लिटरेचर तो पढ़ूँ भी, किसको हिंदू कहते हैं। तो मैंने ये वेदास, उपनिषदास और गीता, रामायण, महाभारत वगैरह स्टडी करी, जिसमें सारों में, और बुद्धिज़्म, सिखिज़्म में भी यही है कि सारे लोग एक हैं और हम सब दिखते अलग अलग हैं। इवन आइंस्टाइन ने भी कहा पर हैं एक। तो एक दूसरे का दुख सुख समझते हुए मैंने यहाँ पे कई साल तक इसलिए कैंप चलाया, जिसमें कि चेकअप फ्री होती थी और टेस्ट जो एक 3rd रेट में होते थे जो चैरिटेबल से, और हम एडमिशन फ्री करते थे, बेड फ्री था, और उसमें रेट तकरीबन बाज़ार से 1/3 1/4 रेट पे हो जाता था। वो 10 साल चलाए, ताकि मेरे पास जो चीज़ मिली है, मेरे को ज्ञान है या स्किल है, उसका मैं लोगों को फ़ायदा कर सकूं। और उसमें भी हज़ारों, मैं कहूँगा लाखों लोगों ने ऑपरेशन कराए, इलाज किए, और उसमें एक फुलफिलमेंट हो गई। अब जो है कि ये बात लग है कि पैसे की लालच मेरे को बचपन से ही नहीं रही। मैं अपने ये में रखता भी नहीं हूँ पैसे, और ना ही मेरे को जेलसी होती है। गॉड गिवन गिफ्ट है मेरे पास कि मेरे को किसी के पास कितनी कोई शोहरत हो या किसी के पास पैसा हो, चाहे रिश्तेदार हो या पड़ोसी हो या कोई भी हो, मेरे को जेलसी और लालच नहीं होती। तो पर मेरे को ये होता है कि हमेशा मेरे को ये डर लगता है कि मेरे पास जो पेशेंट आए हैं वो ठीक होके जाए। उसके लिए मेरे को होता है कि मैं सबसे अच्छी से अच्छी कोशिश करूं। तो अब मैं मतलब कि इसके लिए मैंने मतलब कि जो मेरी फुलफिलमेंट है, मैं वो सारी दुनिया में मरीजों की सेवा कर चुका हूं,
और इसलिए अब जो लोग मेरे से सेवा मांगते हैं उनकी बेस्ट टू बेस्ट सेवा करूँगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ साल में मैं टोटली रिटायर होके, ये नहीं है कि डॉक्टर्स डाई इन देयर क्लिनिक्स, ऐसा नहीं करूँ। जब शरीर चलता है, जो मेरी मन की इच्छाएं हैं, मेरे गुरुजी होते थे शिवनंदन भारद्वाज जी, वो कहते थे कि आपकी मतलब कि पहले की स्टेज होती है जहाँ आप लर्न करते हैं, और दूसरे की स्टेज होती है कि उसको आप लाइफ में आप अप्लाई करते हैं, और तीसरी स्टेज ये होती है कि जब लाइफ में आप जो आपने करना चाहें ज़िंदगी में वो सब कुछ करते हैं। इसको बोलते हैं धर्म, कर्म, अर्थ, मोक्ष। तो इसमें मतलब कि धर्म में मतलब कि आपने अपनी ड्यूटी सीखनी है, कैसे करनी है। अर्थ का मतलब उसको अर्थशास्त्र, उसको आपने लगाना है, काम में करना है, पैसा लेना देना है, और उसके बाद जो है आपको जो है उसको जो आपको अपनी लाइफ की इच्छाएं फुलफ़िल करनी है, जो कि जैसे मेरी इच्छाएं हो सकती हैं मैं बुक्स पढूं, या किसी जगह विज़िट करूं, या कुछ ऐसे काम करूं जो कि मेरे लिए या समाज के लिए या दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद हों। जो मैंने गेन किया है नॉलेज या एक्सपीरियंस, उसको मैं दुनिया को बांट सकूं, क्योंकि अगर आप दुनिया से कुछ लेते हैं आपको वापस देना ज़रूरी है। और उसके बाद जो हमारे हिंदुज़म में कहते हैं कि मोक्ष मिलता है, यानी कि आपकी कोई इच्छाएं नहीं रहती। तो जब इच्छाएं नहीं रहती तो आप मतलब कि अपना कर्म सही करके परमात्मा से मिल जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं लास्ट में आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल के जो डॉक्टर हैं, हर इंसान पैसा 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 कर रहा है, पैसा पैसा करते वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। आप बताइए कि जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, हर आदमी, हर हिंदुस्तान का लोग पैसे के पीछे भाग रहा है। सुबह उठते पैसे बनाने के चक्कर में सोचते हैं कि कहाँ से पैसे बनाऊँ। जबकि यूरोपियन कंट्री में जो होते हैं, जो गॉड को मानते हैं, कहते हैं कि हम सुबह उठकर रहे सोचते हैं कि हम किसी का ग्रेटिट्यूड करें, किसी का हम फ़ायदा करें, किसी गरीब की मदद करें, किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए। ये हमारी जो मेंटालिटी बिल्कुल अलग हो चुकी है दूसरे मुल्क से जो गॉड को मानते हैं। लेकिन हम हिंदुओं की मेंटालिटी बिल्कुल बदल चुकी है कि हम पैसा बनाने के चक्कर में, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई बिजनेसमैन है। थोड़ा सा इस पर डालें कि आप भी सेटिस्फाई हो चुके लाइफ से, आपने ज़िंदगी में देखा भी क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा ये मैसेज क्या देना चाहोगे कि हमें भी सुबह उठकर यही सोचना चाहिए कि हमको कितने लोगों की मदद करनी चाहिए, कि कौन हमसे राजी होता है, कौन खुश होता है। अगर शाम को 10 आदमियों को खुश करके आप घर जाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। देखिए, ये जो है ये हमारे भारत देश पे, हिंद पे और हिंदू समाज पे भी, और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पे एक तरह का एक कलंक और शाप है कि हम लोग पैसे को आगे रख रहे हैं। हमारे नेता जिनको हम चुनते हैं उनको हम मान सम्मान देते हैं, उनको ताकत देते हैं, उनको गद्दियों पे बिठाते हैं, और उनमें से काफ़ी जो लोग हैं वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने को लेते हैं। जैसे कि लालू प्रसाद यादव, जो कि छाती ठोक के कहता है हाँ मैं क्रिमिनल हूँ, कोर्ट ने मेरे को क्रिमिनल किया है, मेरे ऊपर जेल की है, मेरे को मैंने गऊओं का चारे में से खाया है, जो कि प्रूव हो गया है। इस तरह के आप खुद उनको सोचना चाहिए कि वो खुद भी मरते हैं। हिंदुस्तान पहले भी गुलाम हुआ क्योंकि लोग यहाँ पे पैसे के लिए बिके या जात पात करके एक दूसरे को दबा दिया। अगर हमने, हमारे देश ने, आपके आने वाले बच्चों ने, हमारे आने वाले बच्चों ने खुशहाल रहना है तो ये पैसे का संग्रह करना छोड़ना पड़ेगा। इसको यूज़ में लाना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पे लॉकर भरते रहते हैं, काला धन कमाते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, और मतलब कि गोल्ड इकट्ठा करते हैं। गोल्ड को तो कहा है कि ये पाप जहाँ पे होता है वहाँ गोल्ड होता है। मैं तो कभी ज़िंदगी में कोई गोल्ड नहीं पहना। एक बार एक सोने की रिंग मेरी शादी पे दी थी, मैंने अगले दिन उतार दी थी। तो गोल्ड यहाँ पे इकट्ठा कर करके अब पहन भी नहीं पाते, क्योंकि ये मेंटेलिटी हमको चेंज करनी ही होगी। नहीं तो आज चाइना भी हमसे आगे निकल गया है, बांग्लादेश भी आगे निकल रहा है, वियतनाम भी आगे निकल गया है, सारे ये मलेशिया, दूसरे कंट्री, चाइना हमसे पीछे था वो आगे निकल गया है। हम लोग द्वारा तकरीबन इकोनॉमिकली गुलाम हो गए हैं, और मेरा ख्याल कोई अगर इस तरह नहीं हटेंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट आए, क्योंकि एक अगर मंत्री, प्रधानमंत्री ईमानदार भी होता है, वो उसके बच्चे होते नहीं या वो इकट्ठा नहीं करना चाहता, पर उसके जो काम होते हैं वो पूरे नहीं कर पाता। वो किसी चीज़ को शुरू करता है वो पूरा नहीं कर पाता, तो बाकी सपोर्ट नहीं करते ना, जो एमपी वगैरह एमएलए नहीं, वो फिर पूरा
करने की या तो मतलब कि रेवोल्यूशनरी हो कि जिस तरह मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो के चले। और हमारे कंट्री में तकरीबन ये पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम एक तरह का फेल हो गया है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसमें करप्शन और पैसे आ गए हैं कि कोई आम आदमी इसमें नहीं आ सकता। सिमिलरली मेडिकल प्रोफेशन में मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको गवर्नमेंट ने ही ख़राब कर दिया है। एजुकेशन, मेडिकल, मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, वो हमेशा कहते थे कि हम लोगों को मोटिवेट करते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में पढ़ाई हर किस्म की जितनी मर्जी और इलाज हर किस्म का टोटली मुफ्त मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं मतलब कि अपने अस्पताल को भी डोनेट कर दूं अगर सारे मतलब कि अस्पताल सरकार चलाए। यहाँ पे मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी जितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक 1% भी नहीं है, और पैसा है। पर जैसे कि मैंने एक गया था किले को देखने, जब छोटा होता था, वहाँ कहते जी क्यों हारे ये मुग़लों से, कहते जी इनके पास जो तोप थी उसके गोले अलग साइज़ के थे, जो गोले थे उसकी तोप नहीं थी। तो हमारे पास वेरी रिच कंट्री विद पुअर पीपल, पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। हमारे पास ईंटें हैं, सीमेंट है, सरिया है, डॉक्टर हैं, पर हमारे डॉक्टरों को ऐसी फैसिलिटी नहीं है। वो बेचारे कनाडा में, अरब कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, जबकि हमारे इस तरह के और भी साइंटिस्ट हैं हमारे, चाहे वो स्पेस के हों, डिफेंस रिसर्च लेबॉर्ट्री के हों या इंजीनियर हों। वो हमें सबसे अच्छी चीज़ है, वो हमें यहाँ चाहिए। गवर्नमेंट को उनको यहाँ रखना है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एम्प्लॉयमेंट का और प्रॉपर यूज़ का। अगर वो नौकरी पे लगा भी देते हैं तो उनको प्रॉपर यूज़ नहीं करते। तो ये एक सिस्टम जो है ना, उसको फर्दर इवॉल्व, हम दो गुलाम हुए थे तो इसलिए कि छोटे छोटे राजा थे, अब फिर छोटे छोटे स्टेट्स हो गए जो आपस में लड़ते हैं। हमारी डिवीज़न फिर आ रही है। पहले हरियाणा नहीं था, अब कहते हैं मैं हरियाणवी हूँ। पहले पंजाब नहीं था, कहते पंजाबी हूँ, कहते हिमाचली हूँ। अब कश्मीर की क्या प्रॉब्लम है? देयर शुड बी वन इंडिया एंड वी शुड हैव द ऑनेस्टी। इसका एक हल है कि जो बंदा हेरा फेरी करता है, अगर वो 1000 की हेरा फेरी करता है, जिसको इधर मान से एक पावर दी गई है कि ये पब्लिक मनी फंड है, उसको आप 1000 की हेरा फेरी 100% प्रूव हो गई, ठीक है, उसको 10 साल की जेल दे दो। जो 1 लाख की हेरा फेरी करता है उसको आप उम्र कैद दे दो। जो 10 लाख की हेरा फेरी करता है उसको फांसी लगा दो। तो आपका देश का आने वाली जनरेशन, हमारा देश गुलाम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पैसे साइफन नहीं होंगे। और जैसे कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, पूरे कंट्री के लिए बनता है, उसको ये चाहिए कि वो 10 बार से ज़्यादा किसी इलेक्शन में भाषण देने मत जाए, क्योंकि उसने भाषण अपनी पार्टी के लिए देना है। जबकि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स वो देश के मिनिस्टर हैं, उनको इतना टाइम मतलब कि अपनी पार्टी के लिए बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करके दिखाएं, बताएं कि हमने ये काम कर दिया है। ये ना कहते रहें जी पुरानी गवर्नमेंट ने नहीं किया, हम करेंगे करेंगे। कोई पार्टी ये मत कहे हम करेंगे करेंगे, वो करके दिखाएं, उसको बोलें किया है। और कुछ क्राइटेरिया हो, कुछ एक्सपीरियंस हो। ये ना हो कि लोग कहें जी हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है। अरे तुम मिनिस्टर का काम तो कर नहीं सके, तुम प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनने के लिए बैठे हुए हो? बाकियों को रास्ता और पार्टी को ख़राब कर रहे हो। अब समझे मेरी बात? ठीक है। और डॉक्टर नरोत्तम धुमान जी ने बताया कि दुनिया जो पैसे के पीछे भाग रही है, खासकर पंजाब, हिंदुस्तान के लोग जो हैं पैसे के पीछे भागते हैं। यही पैसा अगर वो सुबह उठ के सोचे कि हमने जितना पैसा कमाया हमने दूसरों की मदद के लिए, समाज की सेवा के लिए लगाना है, दूसरों की खुशी के लगाना है, कोई हमारा समाज जो हमारा परिवार है, हिंदुस्तान हमारा देश है, वो भी हमारे परिवार में आ जाता है। इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, जैसे हिंदुस्तान के लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो पैसा आगे आगे भाग जाएगा, उनको कभी नहीं मिलेगा। अगर वो काम करने के पीछे भागें ईमानदारी से, तो पैसा अपने आप उनके चारों तरफ आ जाएगा। ये मेरे को भी एक किसी ने बात बताई थी कि पैसे के पीछे कभी मत भागना, आप अपना काम करना, पैसा अपने आप मिलेगा आपको। ये हमारे में देखिए वो सामने लिखा हुआ है, मेरे पिताजी से मिला था। ये हमारा कर्म पे अधिकार है, उसके फल पे हमारा कोई भी अधिकार, कदाचन हमारा फल का अधिकार नहीं। हमारी ये संस्कृति, हमारी जो है स्पिरिचुअलिटी, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, इसको पर हमें मान के अमल में लाना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद। और ये थे हमारे डॉक्टर नरोत्तम धुमान जी, जिन्होंने बताया कि आज ज़रूरत है हमें लोगों की सेवा करने की, समाज की सेवा करने की। और ये आज अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में बैठे लोगों की सेवा ही करते हैं। जो कोई आता है तो उनका इलाज करते हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। और पैसे की इन्हें कोई लालच नहीं, खर्चा निकलता रहे, यही कहते हैं, प्रभु की इच्छा है। धन्यवाद।